मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शन माइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों 5 नवंबर है और 5 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाती है। सभी मनाते हैं, बनारस में खासकर मनाया जाता है। पूरी दुनिया इस वक़्त बनारस आती है। क्यों मनाया जाता है? भगवान शिव को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है? त्रिपुरासुर कौन है? त्रिपुरासुर एक नहीं होता, पहले आप क्लियर कर लीजिए। 3 होते हैं, उन 3 असुरों को मारकर उनको त्रिपुरासुर कहा जाता है। वो क्या कहानी है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए और उसको शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और नए बच्चों को ज़रूर बताइए, क्योंकि बनारस में आप जब जाते हैं देव देव दिवाली मनाने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि देव दिवाली मनाई क्यों जाती है। तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिम मिश्र जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपने देव दिवाली के बारे में एक और वीडियो में हमने बहुत चर्चा की थी, पर आज हम उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं इन 3 राक्षसों पर और जिनके कारण भगवान शिव को उतरना पड़ा, भगवान विष्णु को, तीनों देवों को, ईश्वरों को एकजुट होना पड़ा इन तीनों राक्षसों को मारने के लिए। उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, एक सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, जी। कहाँ-कहाँ मनाई जाती है हुँ, और उसके पीछे कारण क्या है। जो दीपावली सामान्य लोग, आम लोग मनाते हैं, वो कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं जी। और ठीक उसके 15 दिन बाद हुँ, ये पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा का। कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है, जी, उसमें देव दीपावली मनाई जाती है। दोनों ही जगह उद्देश्य एक ही है, अधर्म की अधर्म के ऊपर धर्म की धर्म की जीत जीत। और उसके उपलक्ष्य में खुशियाँ मनाना, दीपक जलाना। जी, जो दिवाली हम सब आप मनाते हैं, वो सब इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस समय जो है भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या आए। हाँ, और ये देव दीपावली जो देवता जो दीपावली मनाते हैं, वो दीपावली मनाते हैं क्योंकि महादेव ने उनके बहुत बड़े संकट को दूर कर दिया। और संकट क्या था? संकट था त्रिपुरासुर नाम का एक दैत्य, जिस जो बहुत ही बलशाली था और जिसको मारना असंभव था। तीनों देव भी उसको मिलकर मारने की स्थिति में नहीं थे। और कारण क्या था? कारण ये था कि ब्रह्मा जी ने उनको ऐसा वरदान दे दिया था। जी, जनरली भोले भंडारी, भोले बाबा जो है इस तरीके के वरदान दे देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसकी बड़ी रोचक कथा है, हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और एक और चीज देखिए, दीपावली के दिन के लिए एक और बहुत बढ़िया चीज आपको बताएं, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि इस जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही महादेव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो एक पंथ दो काम किए जाते हैं। एक तो त्रिपुरासुर को जो जीत कर महादेव आए थे, उसकी हत्या करके आए थे, वध करके आए थे, उसकी खुशी, और प्लस महादेव के बड़े बेटे कार्तिकेय जो कि देवताओं के सेनापति हैं, हुँ, उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। अब हुआ क्या कि एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, बहुत ही बलशाली राक्षस, हुँ, और उसने उत्पात मचा रखा था। तो सारे देवता महादेव के पास गए। तो महादेव ने कहा कि भाई अब छोटी छोटी बात पे आप जो है हमारे पास बताया करिए। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको भी हमने जिम्मेदारियां दे दी हैं, और ये किस काम आएंगे। तो पहले जो है, उससे पहले देवताओं का सेनापति कार्तिकों को बनाया गया था। ठीक है। तो महादेव देवताओं ने कहा कि क्या करें। तो बोले कि अब आप अपने सेनापति के नेतृत्व में लड़िए और जाइए, आप हर समय हमारे पास मदद मांगने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि कार्तिकेय के नेतृत्व में युद्ध हुआ देवताओं के साथ, और उस युद्ध में उन्होंने तारकासुर का कार्तिकेय ने वध कर दिया। अब ये तारकासुर का जब वध हो गया, तो उसके बाद जो है फिर इसके 3 पुत्र हुए तारकासुर के, और उनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युमानी। एकदम। ये 3 जो है उसके पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु से बहुत ज्यादा परेशान इन तीनों राक्षसों ने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए पूरी तैयारी की। लेकिन समस्या ये थी कि देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जो है वो बहुत ही बलशाली थे, और उनके पास, चूंकि वो महादेव के पुत्र थे और महादेव के तमाम अमोघ अस्त्र उनके पास थे, तो उनको पता थी कि जब हमारे पिताजी नहीं इनसे जीत पाए तो हमारी तो कोई बिसात नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ कि तीनों जो पुत्र थे तारकासुर के, वो भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने गए। अब आप सवाल उठाएंगे कि महादेव की तपस्या करने क्यों नहीं गए। महादेव की साधना उन्होंने तपस्या इसलिए नहीं की क्योंकि
उनको पता थी कि महादेव की अगर हम तपस्या करेंगे तो महादेव हमको वरदान नहीं देंगे। कारण क्या है कि उनका पुत्र जो है इस समय देवताओं का सेनापति है, तो अपने पुत्र के बारे में कुछ, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद उन्होंने वहां पर जो है ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, और ब्रह्मा जी उस तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते तो अमृत का वरदान दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि रावण से लेके तमाम राक्षसों ने जब जब भी वरदान मांगा तो पहला वरदान यही होता था कि किसी भी तरीके से अमृत तो मिल जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए ये संभव नहीं है, मैं आपकी तपस्या से साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है। और ये संभव इसलिए नहीं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो मैं अमृत का वरदान नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर वह आप इस तरीके की कोई चीज दीजिए कि जो अमृत के बराबर की हो, क्योंकि जब बड़ी चीज मांगी जाती है तो बैलेंस करने के लिए फिर उसके लगभग समकक्ष कोई चीज दी। हाँ। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने जो वरदान मांगा वो वरदान ये मांगा कि हम 3 पुर में रहेंगे, हम 3 पुरों के स्वामी होंगे, और ये 3 पुर जब एक दिशा में आएंगे, एक नक्षत्र में, अभिजीत नक्षत्र में जब 3 पुर एक दिशा में आएंगे, और असंभव धनुष होगा, असंभव रथ होगा, असंभव बाण होगा, तब हमारी मृत्यु होगी। और ये चीज संभव नहीं थी, असंभव थी मतलब। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, और उसके बाद ये तीनों जो है इन्होंने उत्पात मचाना शुरू किया। महादेव जी इस बात को समझ गए थे, और महादेव ने देवताओं को सलाह दी कि ये आप लोगों के बस की बात अब नहीं रही, और कार्तिकों को युद्ध में जाने से उन्होंने मना किया, क्योंकि महादेव जी जानते थे कि जो ये वरदान लेकर आए उस वरदान में कार्तिकों को ये मार नहीं पाएंगे। हाँ। वो कार्तिकेय इनको नहीं मार पाएंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने वरदान ऐसा मांग दिया था। तो महादेव जी ने कहा कि इनका वध तो हम ही करेंगे, और किसी के बस का है नहीं। और ये सही बात है कि देवताओं पे भी, और देवों की बात छोड़िए, जब त्रिदेवों पे भी कोई संकट पड़ता है, चाहे वो ब्रह्मा पे संकट पड़े या विष्णु भगवान पे संकट पड़े, तो देवादेव महादेव ही सामने खड़े नजर आते हैं। अब महादेव को चूंकि वरदान के बारे में सारी जानकारी थी, तो उन्होंने पृथ्वी को रथ बनाया। असंभव मतलब पृथ्वी को रथ बनाना असंभव। सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाया, और जो मेरु पर्वत था उससे जो है उन्होंने धनुष बनाया।